हरे कृष्णा। गौड़ीय वैष्णवों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी को भवसागर से पार कराने के लिए अवतरित हुए दया के सागर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने आज ही के दिन केशव भारती द्वारा कटवा नामक स्थान पर संन्यास ग्रहण किया था। वैसे तो भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों की मर्यादाओं का सम्मान करने के लिए उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने से पहले ही उन्होंने अपने कुछ अंतरंग पार्षदों को इसकी जानकारी दे दी थी। कुछ ही दिन पहले नदिया के कुछ विरोध करने वाले ब्राह्मणों ने निमाई पंडित को बुरा भला बोला था। तो निमाई पंडित ने सोचा कि मैं तो यहाँ पर पतितों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, और यदि लोग मुझे अपना सहपाठी या संबंधी समझकर इस तरीके से अपराध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा। ये कभी मेरी शरण ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर मैं संन्यास ग्रहण करता हूँ तो ये लोग मेरे उपदेशों को पालन करेंगे और इनका उद्धार हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने संन्यास लेने का बारे में विचार किया। अंतिम रात्रि माता के साथ प्रेम पूर्वक बातें करते हुए उन्होंने कद्दू की खीर बनाने का अनुरोध किया, और मध्य रात्रि करीब 3 बजे वे माँ और पत्नी को प्रणाम करके घर से निकल गए। उन्होंने तैरकर गंगा नदी पार की और उन्हीं गीले कपड़ों में कटवा की ओर चले गए। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या के अवसर पर कई लोग गंगा स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे। महाप्रभु के संन्यास की खबर आग की तरह फैल गई, और सभी निमाई पंडित से अथाह प्रेम करते थे, और इतनी कम आयु में संन्यास की खबर उनके लिए बहुत ही दुखदायी थी। संन्यास की विधि के अंतर्गत जब नाई को निमाई के मुंडन करने को कहा गया तो वह उनके केस देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने उन पर उस्तरा चलाने से मना कर दिया। बहुत समझाने बुझाने के बाद उसने अपनी सेवा मानकर केस काटने के लिए तैयार हुआ, और जब वो केस काट रहा था तो उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। और उसके बाद सेवा के बाद उसने वचन दिया कि चाहे वह भिक्षा मांगकर रहना पड़े, लेकिन वह अब इस व्यवसाय को त्याग देगा और कभी भी किसी के केस नहीं काटेगा। इस घटना के बाद वह हलवाई बन गया और मिठाई बनाने लगा। माई के केस रहित रूप को देखकर चारों ओर से विलाप ध्वनि आने लगी। लोग पागलों की तरह इस दुखद दृश्य से बचने के लिए आंखें मूंदकर इधर उधर भागने लगे। निमाई के बारंबार अनुरोध करने पर वे सब शांत हुए और संन्यास की विधि आगे बढ़ाई गई। केशव भारती द्वारा मंत्र प्रदान करने के समय निमाई ने कहा कि मुझे स्वप्न में ये मंत्र पहले ही मिल गया है, और उन्होंने गुरु के कान में वह मंत्र बोला। श्री केशव भारती ने वही मंत्र निमाई के कान में बोल दिया और एवं उनको कृष्ण चैतन्य नाम दिया। इसका नाम का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि कृष्ण चैतन्य अर्थात संसार के सभी जीवों के हृदय में कृष्ण की चेतना जागाने वाला, सभी को कृष्ण भावना भावित करने वाला। जैसे ही लोगों ने यह नाम सुना, सभी जोर जोर से चिल्लाते हुए जय ध्वनि करने लगे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु का संन्यास सभी लोगों एवं परिवारजनों को संताप देने वाला था, परंतु उन्होंने केवल हम सब जीवों के लिए संन्यास लिया ताकि वे सभी जीवों का उद्धार कर सकें। हरे कृष्णा।